नमस्कार। YouTube टीवी देखने वाले आप सभी दर्शकों का मैं अमन कौशिक एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। इस समय आप देख रहे हैं एक मुलाकात खास व्यक्तित्व के साथ। भारतीय जनता पार्टी आज केंद्र में सरकार चला रही है और हमारे हरियाणा में भी बीजेपी की ही सरकार है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक जो सबसे बड़ी कार्यशैली है वो ये है कि बिल्कुल अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी और वो पावरफुल बना देती है, जबकि दूसरी पार्टियों में ऐसा नहीं देखने में आता। तो हमारे भिवानी जो शहर है इसके बिल्कुल अप्रोच रोड पर एक गांव है सुई, फिर उसके बाद बलियाली आता है और फिर वो आगे अंदरूनी गांव में वो रास्ता चला जाता है। तो सुई गांव से और एक संजय शर्मा नाम के व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने भिवानी जिले का व्यावसायिक प्रकोष्ठ का संयोजक बनाया और भारतीय जनता पार्टी का जो भिवानी में कार्यालय है उसका सह सचिव का पद भी उसको दिया। यानी कि गांव का वो आदमी, बिल्कुल गांव मतलब बोले तो मेन रोड पर गांव नहीं है, अप्रोच से अप्रोच रोड पर, और वहां के व्यक्तित्व को भारतीय जनता पार्टी ने पावर दी। तो जाहिर तौर पर वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की फिर उन्नति, तरक्की और प्रगति के लिए ही कार्य करेगा। तो एक मुलाकात एक खास व्यक्तित्व के साथ। इस कार्यक्रम में हमारे साथ में आज हैं श्री संजय शर्मा जी, जो व्यावसायिक प्रकोष्ठ जिला भिवानी के संयोजक हैं और भिवानी बीजेपी कार्यालय के सह सचिव हैं। संजय जी, सबसे पहले तो मैं आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। YouTube टीवी पर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद अमन जी, आपने जो हमारे को मौका दिया। तो आप बताएं हमारे बीजेपी के बारे में, कैसी सरकार चल रही है, कैसे काम कर रहे हैं। आप भी देख रहे हो हमारी जो सरकार है नायब सैनी जी की, पीछे आपने देखा मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार देखी आपने, कैसे बहुत ही बढ़िया व्यवसायिक प्रकोष्ठ के लिए, व्यवसाय के लिए दिन रात एक कर रखा है। हमारे जिला प्रधान वीरेंद्र कौशिक जी हैं, जो व्यवसाय से कोई भी तकलीफ व्यवसायी को आती है इनके पास आते हैं, तो दिन रात मेहनत करके सैनी जी के पास भी अपनी आवाज़ पहुंचाते हैं, उसका समाधान करने का पूरी कोशिश करते हैं, समाधान करने का। और जो बीजेपी की सरकार आई है इसमें 2014 से पहले देखो व्यवसाय में क्या था और आज पूरा देश कितना तरक्की कर रहा है। पूरे भारत का व्यवसाय समृद्ध होता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। ये सरकार की पॉलिसी हैं जो बगैर गारंटी के लोन देती है और जो भी उसको व्यवसाय को परेशानी आती हैं हर परेशानी को दूर करती है, उसकी सुनती है। हमारे यहाँ कार्यालय में आते हैं व्यवसायी, जो भी उनकी दुख तकलीफ कोई समस्या है तो हमारे प्रधान वीरेंद्र कौशिक जी उसका समाधान करवाते हैं। लेकिन एक जो प्रोपगंडा है हमारे देश में वो ये फैल रहा है, जो कि कांग्रेस के द्वारा या जो अन्य पार्टियां उनके द्वारा फैलाया जा रहा है कि मोदी जी ने देश बेच दिया। मैं हमारे दर्शकों के लिए मैं चाहूँगा आप अपने श्रीमुख से बताएं कि व्यावसायिक दृष्टि से देश किस प्रकार से और ज़्यादा आगे बढ़ रहा है और लोगों को ये समझाएं कि देश बेचा नहीं गया है बल्कि देश तो सुरक्षित हाथों में है। अमन जी, यदि देश बेच रखा हो तो रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा? व्यवसाय आगे बढ़ रहा है जब तो रेवेन्यू बढ़ रहा है और ईमानदारी से काम हो रहा है। आज कोई भ्रष्टाचार खत्म हो, जो मनोहर लाल खट्टर जी ने अपने हरियाणा में ऑनलाइन वो करे सिस्टम किया, उससे जो है भ्रष्टाचार पे अंकुश लगा है। जो ये बोल रहे हैं कि देश बेच दिया वो भ्रष्ट आदमी है,
जिनको बगैर कमाए भ्रष्टाचार से पैसा चाहिए था, उन पे अंकुश लगा है। जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं। आज 2014 से पहले का व्यवसाय देखो, व्यापारियों की हालत देखो क्या थी, और आज हालत देखो उनकी क्या है। वैसे देखा जाए तो हमारे देश में एक राज्य है गुजरात, जहां पर कभी भी न तो आंदोलन होता है, न वहाँ कभी हड़ताल होती है, न वहाँ के किसान एजिटेशन करते हैं, और भारत का सबसे समृद्ध राज्य माना जाता है गुजरात। जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि जो केंद्र की सरकार है वो चाहते हैं कि गुजरात की तरह ही पूरे देश का वातावरण बने। गुजरात क्यों माना जा रहा है? गुजरात में ईमानदार सरकार बीजेपी की पहले से ही थी। जो मोदी जी ने वहाँ ईमानदारी से काम किया, व्यापारियों को आगे बढ़ाया, इसलिए गुजरात आगे बढ़ा है। और ऐसे ही अपना हरियाणा जो 2014 से बीजेपी को बागडोर दी पब्लिक ने, तो दिन दुगनी रात चौगुनी हरियाणा भी तरक्की कर रहा है। जहाँ भी बीजेपी की सरकार आई वहाँ देखो आप, कहीं भी भ्रष्टाचार मिला हो आपको? कहीं नहीं मिलेगा मन जी। ईमानदारी से काम करती है बीजेपी और देश को आगे बढ़ाती है। आज पूरा वर्ल्ड इंडिया की तरफ देख रहा है, पूरे वर्ल्ड की निगाह इंडिया की तरफ है। आज अमेरिका को भी पछतावा हो रहा है कि जो उन्होंने टैरिफ लगाया है वो आज पछता रहा है। वहाँ विद्रोह हो रहा है उसके खिलाफ। हाँ, उसके खिलाफ विद्रोह हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आज इंडिया जो है ना वर्ल्ड की 5वीं अर्थव्यवस्था है, चौथी बनने जा रही है, और आने वाले समय में तीसरी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। और देश जो है ना ऐसे ही तरक्की करेगा। ये भ्रष्टाचार का, जैसे राहुल जी भ्रष्टाचार का वो लगा रहे हैं मोदी जी पे। आज मोदी जी को बने हुए तीसरी योजना चल गई। आज मोदी जी की प्रॉपर्टी देख लो क्या है मोदी जी के पास, और राहुल जी तो कुछ भी नहीं बना है। राहुल जी की देख लो क्या है, तो राहुल जी के पास पैसा कहाँ से आया? भ्रष्टाचारी कौन है? जी। अभी वर्तमान समय में केंद्र सरकार ने भारतवासियों को दिवाली पर तोहफा दिया है। जीएसटी की जो दर है वो कम की गई है, इस पर क्या कहेंगे? जीएसटी की दर कम करी गई है, इससे आम पब्लिक को फायदा मिलेगा, महंगाई कम हो जाएगी, व्यवसायियों को फायदा मिलेगा, देश तरक्की करेगा। संजय जी, और कुछ हमारे दर्शकों को आप कोई मैसेज देना चाहते हो, कोई बात कहना चाहते हो, आपके कोई मन की बात हो हमारे नरेंद्र मोदी जी की तरह, तो उसका भी हम स्वागत करते हैं। मेरे मन की तो ये बात है युवा को कि केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं इनका फ़ायदा उठाओ, ईमानदारी से काम करो, आगे बढ़ो, देश आगे बढ़े, अपना हरियाणा आगे बढ़े, भिवानी आगे बढ़े। सब मिलके ईमानदारी से काम करो। और केंद्र की जो योजनाएं हैं, केंद्र ने इतनी योजनाएं चला रखी हैं व्यवसाय के लिए को आज के दिन पहले लोन नहीं मिलता था, बैंकों में जाते थे, चक्कर काटते रहते थे। आज ईमानदारी से एक ऑनलाइन अप्लाई करो, ऑनलाइन लोन मिल जाता है। सब्सिडी के लोन है, सब्सिडी देती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने इतनी योजनाएं चला रखी हैं, उसका फ़ायदा उठाओ और जो है ना देश को आगे बढ़ाओ, ईमानदारी से काम करो। भिवानी में एक जिक्र बहुत चलता है कि जब से वीरेंद्र कौशिक जिला अध्यक्ष बने हैं तो ये सोते हैं कि नहीं सोते, मतलब मीटिंग 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 पर मीटिंग मीटिंग पर मीटिंग। तो ये जरा आप वीरेंद्र जी के साथ रहे हैं, अभी भी हैं, तो थोड़ा सा उनकी कार्य पद्धति के बारे में बताइए कि ये इस प्रकार से हो रहा है। वीरेंद्र कौशिक जी बहुत ही मेहनती बंदे हैं, शुरू से ही मेहनत करी है, ईमानदार आदमी हैं और हर किसी की सुनते हैं। विपक्ष हो वो भी आ जाता है तो उसका भी समाधान करते हैं। विपक्ष का कोई भी बंदा आ गया उसका भी समाधान करते हैं, पार्टी का भी कोई वर्ग उसका भी समाधान करते हैं। वीरेंद्र कौशिक जी 24 घंटे, चाहे घर पे कोई चला गया, रात को सूता है न सूता उठ के भी उसका समाधान करवाते हैं वीरेंद्र कौशिक जी। मेरे हिसाब से भिवानी को जो जिला प्रधान मिला है, पहली बार ऐसा जिला प्रधान मिला है जो 24 घंटे काम करता रहता है। रात को सोता है तो भी यही सोचता रहता है कि पब्लिक का मैं कैसे भला कर सकता हूँ। पार्टी ने जो मेरे ऊपर जिम्मेवारी दी है
उसका ईमानदारी से जो है ना वीरेंद्र कौशिक जी पालन कर रहे हैं। तो ये थे श्री संजय शर्मा जी, जिन्होंने अपनी कार्य पद्धति के बारे में बताया, राज्य सरकार की कार्य पद्धति के बारे में बताया, और एक बीजेपी जिला के कार्यालय के सह सचिव होने के नाते इन्होंने जो वर्तमान प्रधान है श्री वीरेंद्र कौशिक जी, उनकी कार्य पद्धति के बारे में भी बताया। दर्शकों, आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा, कमेंट्स में अपने विचारों से हमें अवगत अवश्य करवाइएगा, ताकि हम अगली बार आपकी और बेहतर सेवा कर सकें। एक मुलाकात खास व्यक्तित्व के साथ कार्यक्रम में अगली बार एक और शख्सियत के साथ मैं आपके सामने फिर पेश होऊंगा। तब तक मुझे अमन कौशिक को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।